Assalamu alaikum, this is Maru Khan. I hope you all are doing well and make sure that you all have subscribed to my YouTube channel. You all know today's topic is blood vessels, so let's get start. ये पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। जो है ना वो ब्लड जो है वो हार्ट को जो जैसे ना हमारे पास हार्ट में हमारे पास सर्कुलेशन हो रही होती है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, सही है। अब जो हमारे पास हार्ट से निकल के हमारे पास लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वो जो है ना वो हमारे पास किसके ज़रिए जाएगा, वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के ज़रिए जाएगा। तो ये जो है ना वो ब्लड वेसल्स है क्या है जिसके ज़रिए जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। अब ये पढ़ते हैं कि ये जो है ना वो ब्लड वेसल्स कैसे जो है ना वो हमारे पास ट्रैवल करता है। हमारे पास जो है ना वो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना वो हमारे पास ओर्टा होती है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था पूरा, जो मैंने आपको हार्ट की सर्कुलेशन पढ़ाई है कि है वो हमारे पास लेफ्ट आर्टिकल सॉरी निकलती है। तो क्या होगा कि हमारे पास ओटा से जो है ना वो हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास आर्टरीज में जाएगा, जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट है। ओटा के बाद हमारे पास जो आर्टरीज हैं वो लार्जेस्ट हैं, सही है। फिर हमारे पास आर्ट्रियोल जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है ना, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो वो हमारे पास आर्ट्रियोल्स होती है। और हमारे पास फिर कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज के बाद हमारे पास वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल्स के बाद हमारे पास ब्लड जो है वो वेन्स में जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और देन वेना केवा में जाएगा हमारे पास ब्लड। क्या होता है कि ये जो है ना वो फाइनली जो है ना वो रिटर्न हो जाता है हार्ट में। क्या होगा कि हमारे पास जो है वो मैं आपको पूरे ब्लड से अभी मैं आपको पूरे ना उससे दिखाती हूँ। इस सेक्शन में हम एग्जामाइन करेंगे कि हर ब्लड वेसल्स की क्या क्या डिटेल्स हैं। उसमें क्या होगा कि ओर्टा में ना वो हमारे पास बहुत अच्छी डायग्राम है। अब देखें ओटा जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि क्या कहाँ से निकलता है हमारे पास, ये सिस्टमेटिक ओटा होता है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं। और ये हमारे पास कहाँ से निकलता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से निकलता है, जो होल बॉडी को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है ब्लड। तो हमारे पास क्या होगा कि ओटा से हमारे पास ब्लड जो है वो आया आर्ट्रियोल्स में, सही है। मतलब ओटा से हमारे पास आर्टरीज में गया, अब आर्टरीज से हमारे पास कहाँ आया, आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल के बाद जो है ना ये हमारे पास ये जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं, सही सही है। और ये जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में पाए जाते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि ब्लड जो है ना वो फ्लो करता हुआ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हमारे पास वेन्यूल्स में आ जाएगा, ये जो वेन्यूल्स है। अब वेन्यूल से हमारे पास क्या होगा, वीन्स में आ जाएगा, सही है। वीन्स से हमारे पास क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेट हुआ। वीन्स से बाद वेना केवा में जाएगा। वेना केवा क्या होता है, मैं आपको ब्लड में जब मैंने आपको पढ़ाई थी ना, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेना केवा जो है वो आर्ट्रियम के ऊपर सुपीरियर और इन्फीरियर दो तरीके के वेना केवा होते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आर्ट्रियम जो राइट आर्ट्रियम होता है उसके ऊपर और नीचे जो है वो हमारे पास वेना केवा प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास ब्लड को नीचे लोअर बॉडी से जो ब्लड जो है वो लेते हैं और आर्टरीज से आर्ट्रियम तक पहुंचाते हैं। तो वो हमारे पास इन्फीरियर होते हैं, और सुपीरियर जो हेड है हमारे पास अपर रीजन है, वहाँ से ब्लड लेते हैं और वो हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप देखें, उसके बगैर आप लोगों को ये समझ ज़रा मुश्किल से आएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ। ये जो है वो हमारे पास क्या हुआ, इन्फीरियर वेना केवा होता है, और ये सुपीरियर वेना केवा, और ये जो है वही हमारे पास ये जो है वो राइट आर्ट्रियम होता है, और ये राइट वेंट्रिकल होता है। तो ये ऊपर और नीचे से हमारे पास ब्लड लेता है और ये आर्टरीज तक पहुँचाता है फॉर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है और ऑक्सीजनेशन के लिए। आ गया होगा कि कैसे जो है वो ब्लड हमारे पास सर्कुलेट करता है, सही है। अब हमारे पास क्या है कि अब हम आर्टरीज़ को स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आपको ये डायग्राम से भी सिखा दूंगी। आर्टरीज़ क्या है हमारे पास कि जो लीव करता है ना हार्ट को, ब्लड फर्स्ट वो एंटर होता है पहले लार्ज वेसल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, हम आर्टरीज़ कहते हैं। लार्ज आर्टरीज जो है ना वो ओटा है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना वो थिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं, जो कंटेन करती हैं 3 लेयर्स। आउटर लेयर जो है ना वो टोनिका एक्सटर्ना होती है, और क्या सेकंड लेयर जो मिडिल लेयर जिसको हम कहते हैं वो टोनिका मीडिया होती है, और 3 लेयर जो है वो हमारे पास इंटीमा भी कहते हैं हम इसको, और टोनिका इंटरना भी हम इसके कहते हैं, सही है। तो ये क्या होता है कि कंपोज किस किस से होती है, तो एक्सटर्ना जो है ना वो हमारे पास कंपोज होती हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, जिसके पास कोलेजन फाइबर्स भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हमारे पास क्या होता है कि मीडिया जो है वो हमारे पास जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से बने होते हैं। तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, एक 3 तरीके के हमारे पास जो है ना वो आप अभी सेकेंड में पढ़ेंगे मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स वहाँ होते हैं जहाँ हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जो हमारे पास ब्लडर होता है, आइज़ होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब में हमारे पास स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो ये ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल से बना होता है, और इलास्टिक फाइबर्स भी इसके पास होते हैं। ये हमारे पास क्या है कि जो इंटरना और इंटीमा जिसको हम कहते हैं वो इसको क्या एंडोथेलियम से बना होता है। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो आर्टरीज है ना ये एक्सपेंड करती हैं स्लाइटली
बलून लाइक हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो आर्टरीज जो है ना वो बहुत मुश्किल से एक्सपेंड होती हैं। एक्सपेंड का आपको पता है ना कि वो खुलती हैं। तो वो क्या होगा कि वो स्लाइटली जो है ना वो एक्सपेंड होती हैं एज लाइक बलून। जो बलून थिक होता है उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर डालना पड़ता है तब वो फूलता है ना, तो ये एज लाइक बलून होती हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हार्ट बीट क्या है, लव एंड डब जो है ना, तो उसके दरमियान जो है ना वो रिकॉइल भी हो जाती है और ये हेल्प करती हैं ब्लड को पंप करने के लिए कि वो जो है ना वो कांस्टेंट रेट पे हो, स्टीडी जो है फ्लो जो है वो उसका बिल्कुल सेट हो। अब हमारे पास क्या है कि ये जो है ना वो उसके पास स्मॉलेस्ट भी होती हैं वेसल्स, लाइक आर्टरीज जो है ना वो ब्रांच हो जाती हैं वेसल्स में। इवन जो है ना वो हमारे पास, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आर्टरियोल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, मतलब स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती हैं। तो उसमें भी हमारे पास जो है ना क्या है, हमारे पास ब्लड फ्लो होता है जो क्या करता है हमारे पास कि ब्लड जो है वो हमारे पास कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी में, उसको क्या है डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। ट्रीज का हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखें ये हमारे पास लेयर जो है ना, ये हमारे पास कौन सी है, ये टुनिका इंटरना है जो एंडोथेलियम से हमारे पास बनी हुई थी। सही है। अ, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि टुनिका इंटरना जो है ना वो हमारे पास सबसे आखिरी लेयर है, लास्ट लेयर है, तो लास्ट लेयर जो है वो एंडो से ही बनी होगी ना, क्योंकि एंडो का मतलब होता है अंदर। सही है। और एक्सो क्या है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो इसका मतलब है कि ये जो है इंटरना, जिनको हम इंटीमा भी कहते हैं, ये जो है वो एंडोथेलियम से बनी होती है। अब क्या हुआ हमारे पास, अच्छा वीन्स का मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्ना है, ये आउटर लेयर जो है जो कोलेजन फाइबर से हमारे पास बनी हुई थी। ये हमारे पास देखें, ये जो है ना वो पूरा रेड कर दिया ना इन्होंने, अलग अलग कलर से दिखाते तो आप लोगों को और सही होता। मैं करती हूँ कि जूम हो जाए। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके, ये जो है ये देखें ये यूं करके बनी हुई है। अब क्या होगा कि ये जो है ना वो टुनिका मीडिया होती है जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से होती है, लाइक जो है ना वो बीच में होती है, ये है। और ये जो इलास्टिक लेमिना है ना वो एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। अच्छा लेमिना क्या होता है, ये लेमिना जो है ना वो इसका आर्टरीज का सबसे जो है ना वो कम होता है। सिटी का मतलब क्या है कि आर्टरीज जो है ना वो हमारे पास इलास्टिक होती हैं और ये क्या होता है हो जाती है। क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, सिस्टोल हमने कहा था ना जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो है ना वो रप्चर नहीं होती, ये नहीं होता कि ये जो है ना वो फट जाए, नहीं। तो ये हमारे पास आर्टरीज होती है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आर्टरीज जो है ना वो क्या होता है, आप अपने हाथ लें, सही है, और पल्स चेक करें। आप लोग जब पल्स चेक करेंगे ना तो वो क्या होता है, वो पल्स किसकी होती है, वो आर्टरीज की होती है। ये जो है ना वो हमारे पास होता है, लाइक जो है ना वो पल्स जिसकी होती है वो आर्टरीज ही होती है, वेन्स की कोई पल्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज की पल्स होती है जब आप देखते हैं। और फिर जो है वो यही है कि ये जो है आपको एक डायग्राम दिखाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि इसके बाद इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो वही जो है वो आर्टरीज ऐसे हैं कि इंस्पेक्टर्स होते हैं। अच्छा आर्टरीज क्या होती हैं कि ना क्या आर्टरीज जो है ना वो हमारे पास कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। लेकिन क्या होता है कि ना पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ना हमारे पास कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स करती है आर्टरीज। अच्छा मैं पहले आपको आर्टरीज का बताती हूँ, आर्टरीज क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, क्योंकि आर्टरीज एक ऐसी वेसल्स होती हैं जो हमारे पास ब्लड से, जो हमारे पास हार्ट से जो है ना वो ब्लड लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हमारे आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं वो हमारे पास आर्टरीज होती हैं। और जो है ना वो हमारे पास जो वीन्स होती हैं वो हमारे पास ब्लड को लेके आती हैं हार्ट की तरफ, लाइक टूवर्ड्स द हार्ट। जो हमारे पास वीन्स वेसल्स होती हैं जो ब्लड लाती हैं वो वीन्स होती हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो हार्ट से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा ना, तो ये जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन अगर एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो वो क्या होता है कि वो जो है ना वो मदर की बॉडी में जो बेबी होता है ना उसके लिए यूज़ होती है, लाइक वो जो है ना वो क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, क्योंकि जो है बॉडी लाइक जो बेबी है ना मदर की बॉडी में उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और फिर हमारे पास ऑक्सीजनेशन के लिए उसको भेजता है। तो इसलिए हमारे पास इसमें ना जो एक्सेप्शन होती है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही होता है। सही है। अब क्या है हमारे पास, इसका जो है ना वो हमारे पास क्या होता है फंक्शन, कि ये जो है ना वो फ्लो ऑफ ब्लड को जो है ना वो रेगुलेट करता है, कि हमारे पास कैपिलरीज में जो जा रहा है ना, ये हमारे पास इंस्पेक्टर्स होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास जा रहा है ना उसको रेगुलेट करता है कि वो सही से जाए, और जब इंस्पेक्टर्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास ब्लड जो है ना वो प्रिवेंट होता है, वो जो है ना वो कैपिलरीज तक ब्लड जा ही ना पाए। सही है। तो अब हम जो है ना वो बात करते हैं कैपिलरीज की। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ था तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बेसिक है ना वो लिखा हुआ नहीं है।
लेट्स टॉक अबाउट कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ना वो इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करनी होती है गैसेस को, तो हमारे पास ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये जो है ना वो कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। लाइक जो है ना वो यूनिसेलुलर होते हैं और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें डिफ्यूजन के जरिए हो जाता है, तो उनमें हमारे पास एक लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे की ज़रूरत होती नहीं है। हमारे पास क्या होता है, मैं पहले बताती हूँ कि कैपिलरीज जो है ना वो टाइनीएस्ट होती हैं ऑल द वेसल्स की। लाइक सबसे छोटी जो है ना डायमीटर में हमारे पास क्या होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो है ना वो हमारे पास वेस्ट है, इसको लाइक जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वेस्ट जो किडनी से जो है हमारे पास वेस्ट उसको हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, हार्मोन्स को, उन सबको एक्सचेंज करता है ब्लड और बॉडी सेल में। लाइक जो है ना वो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ना वो ब्लड अलग फ्लो कर रहा होता है, और हमारे पास जो है ना वो जो उसके पास सेल के पास जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है ना वो हमारे पास अलग होता है। दोनों टिश्यू और जो ब्लड का है ना एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है कि दोनों एक दफ़ा मिक्स हो जाए, लाइक ओपन में जैसा होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सचेंज होता है ना ब्लड और हमारे पास बॉडी सेल में, वो हमारे पास कैपिलरीज की वजह से होता है। अब क्या होगा कि वॉल जो है ना वो कंसिस्ट करते हैं सिंगल लेयर। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या था कि हमने जब आर्टरीज पढ़ा था तो हमने कहा था कि वो 3 लेयर से बनती हैं, ट्यूनिका, मीडिया और इंटरना जो है। लेकिन यहाँ हमारे पास कहा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम से बनी होती है, और इसकी जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, डायमीटर जो है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर होती है। यहीं हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना वो बहुत लिटिल रेसिस्टेंस होता है कि डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन और आउट जो है ना, सब्सटेंसेस की जो डिफ्यूजन होती है ना हमारे पास, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेसिस्ट करता है। अब क्या होगा हमारे पास कि जो है ना वो प्रेशर जो है ना कैपिलरीज में, वो हमारे पास लीकेज कर देता है फ्लूइड की, जो है ना वो हमारे पास ब्लड से जो गुजर रहा है। अब आर्टरीज से हमारे पास आया, आर्टरीज से हमारे पास आया, अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ, ये कैपिलरी नेटवर्क है, सही है। कैपिलरीज में हमारे पास ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि प्रेशर की वजह से ना कुछ ब्लड जो है वो लीक हो जाता है, लाइक फ्लूइड जो है ना वो हमारे पास लीक हो जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास ब्लड की प्लाज्मा है ना इसमें, तो स्पेसेस से सराउंडिंग में कैपिलरीज जो टिश्यूज़ है ना उसमें हमारे पास लीक हो जाता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम इंटरस्टाइशियल फ्लूइड कहते हैं। ऐसा आता है लाइक इसमें जो है ना वो हमारे पास वेस्ट आता है, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन जो हमारे पास बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना वो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोटीन वेस्ट होता है, गैसेस होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमारे पास वाटर होता है। तो ये सब जो है ना वो हमारे पास फ्लूइड में पाया जाता है, जो ब्लड का जो ब्लड से हमारे पास आया है। अब क्या होगा कि जो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन है, जो मैं बता चुकी हूँ, रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज होते हैं वो, और हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लॉटिंग के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, वो जो है ना वो हमारे पास कैपिलरीज के से जो है ना वो मूव नहीं कर सकते, वो लीक नहीं हो सकते किसी भी सूरत ना, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। कैपिलरीज का जो हमारे पास यहाँ वो है सराउंडिंग स्पेसेस हैं जो कैपिलरीज में, जिसकी वजह से लीक होता है, तो वो इतने बड़े नहीं हैं, वो बहुत छोटे हैं। तो इनके जो साइज़ है ना आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स के, वो हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये जो है वो लीक हो ही नहीं सकता। WBCs है ना जो हमारे पास पुलिस कहलाती है हमारी बॉडी की, तो वो जो है ना वो हमारे पास ओपनिंग मतलब कैपिलरीज के सेल से जो है ना वो निकल सकते हैं, लाइक ये देखें। लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है फ्लूइड जो निकला है, अब ये ब्लड का ही पार्ट था ना, ब्लड का पार्ट निकला है ना, तो फिर पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये ब्लड तक पहुंच जाता है। लाइक जो है ना वो हमारे पास 15 to 20% से सिर्फ रहता है, बाकी जो है ना वो वापस ब्लड तक पहुंच चुका होता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं वीन्स का। अब कैपिलरीज के बारे में बता देती हूँ। थिन वॉल्ड होते हैं, और ये हमारे पास जो है ना इसके पास जो डिफ्यूजन होती है, मैंने आपको बताई थी कि डिफ्यूजन जो है ना हमारे पास कैपिलरीज में जो डिफ्यूजन होती है वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, लाइक जिसमें एनर्जी चाहिए होता है। और एक जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि मतलब चेंज है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, और हमारे पास डिफ्यूजन के जरिए होता है। बाकी यही है कि ये जो है ना वो हमारे पास नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है वो हमारे पास फिल्टर हो जाता है कैपिलरीज के जरिए फॉर डिस्चार्ज। टॉक अबाउट वीन्स। वीन्स क्या होती हैं, ब्लड जो है ना वो कैपिलरीज सब किस में जाएगा, तो ब्लड मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड कैपिलरीज से कहाँ जाएगा, वेन्यूल्स में जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे पास फिर वीन्स फिर वेना कैवा में जाएगा। तो नाव जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सेलुलर वेस्ट जो है ना वो ड्रेन्स हो चुके हैं, लार्जर वेसल्स वेन्यूल्स में, सही है, वेन्यूल्स में आ चुके हैं। सारा जो सेलुलर वेस्ट था और कार्बन डाइऑक्साइड था सारा था, वो हमारे पास कैपिलरीज से वेन्यूल्स में आ चुका। अब क्या होगा कि जो है ना उससे क्या होगा कि सारा जो है ना वो लार्जर वीन्स में चला जाएगा, जो हमारे पास फिर वीन्स में जाएगा, फिर वेना कैवा में जाएगा, तो हमारे पास लार्जर वीन्स में पूरा पहुंच गया। अब वीन जो है ना वो हमारे पास करता है लो रेसिस्टेंस,
कि ब्लड जो है ना वो हमारे पास हार्ट तक पहुंच पाए। वॉल्स ऑफ वीन्स जो है ना वो मच थिनर होते हैं, लाइक जो एज कम्पेयर टू आर्टरीज थिक होती हैं। लाइक जब जो अगर हम बात करें वीन्स की, तो वीन्स जो है वो मच थिनर होती हैं। क्या होता है कि स्मूथ मसल्स होता है। जब ब्लड प्रेशर जो है ना वो वीन्स का लो होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो स्केलेटल मसल की एक्सेस, लाइक देखें है ना वो एक्सरसाइज करी, सही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जो है ना वो फिर आपने क्या हुआ कि आप लोगों ने जो क्या है सांस ली ना, वो तेज़ी से हमारा जो है ना ब्लड जो है वो हमारे पास जो हार्ट है वो हमारे पास पंप जो है ना वो तेज़ी से करना शुरू कर देता है और हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो हार्ट की तरफ जल्दी जल्दी जा रहा होता है। तो ये जो है ना वो मस्कुलर मूवमेंट जो है ना वो हमारे पास वीन्स को बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर देती हैं। लाइक जो है ना वो आपने पढ़ा होगा ना कि हम लीमो के लिए यूज़ होता है, तो हम जो है ना उसको निचोड़ देती हैं। क्या होता है कि फोर्स करती हैं ब्लड को थ्रू देम उसकी तरफ जो है ना वो ब्लड को पुश करती हैं पूरा, और वीन्स जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं। एक होता है एक्सपेंड और एक होता है कंप्रेस। तो ये जो है ना वो वीन्स जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैलती नहीं है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। और इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ब्लड जो है ना वो फोर्स अवे हुए फ्रॉम द हार्ट एज वेल एज टूवर्ड्स इट, लाइक जैसा आ रहा है वैसे ही जा रहा है। तो इसीलिए इसी को पुल करने के लिए हमारे पास जो है वो वीन्स है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का वाव्स होता है, लाइक जो मैं बढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि सेमिनल वाव्स होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाव्स होते हैं। तो इसके पास जो वीन्स के पास जो वाव्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या करता है कि ब्लड को फ्लो करता है टुवर्ड्स द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ टुवर्ड्स द हार्ट। ये नहीं कि हमारे पास वो आर्टरीज जो है वो ब्लड हार्ट से लेके जा रही थी, सही है, और हार्ट से लेके जा रही थी। अब क्या होगा कि वीन्स भी अगर अगर हार्ट की तरफ लेके जाएगा तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से लेके जा रही थी और वीन्स जो है ना वो लेके आ रही हैं। तो अगर जो है वो वीन्स भी आर्टरीज की तरह काम करना शुरू कर देगा, तरफ कौन खून लाएगा। तो ये बात है हमारे पास कि जब हम लोगों को खाली होता है ना, हमारे पास जब वीन्स खाली होती हैं तो ये कॉलेप्स कर जाती हैं, लाइक जो है ना वो बिल्कुल चिपक जाती है। तो ये था हमारे पास। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो लिमन होता है ना वो लार्ज होता है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। वीन्स में ही सिर्फ और सिर्फ होता है कि वाव्स होते हैं, क्योंकि उसको करना होता है कि सिर्फ हार्ट तक ही आए और क्या ये ना हो कि वो आर्टरीज की तरह काम करना शुरू कर दे, क्योंकि फोर्स तो दोनों तरफ से लग रही है। तो सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में वाव्स होते हैं और सॉरी वीन्स में वाव्स होते हैं, और आर्टरीज में जो है वो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास पुश करते हैं कैपिलरीज की तरफ। ये देखें, इसका भी बिल्कुल ये देखें, इसका लुमेन जो है ना वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है। इसका क्या है, इसका लार्ज है। हमारे पास ये जो है वो इसके पास वाव्स है, इसके पास वाव्स है नहीं है बिल्कुल। तो इसके पास वाव्स हैं, ये वेन्यूल्स हैं हमारे पास, और ये इसके वही सारी जो है वो ये है कि इसके पास कोलेजन फाइबर्स होता है, वही टोनिका मीडिया होता है, इसकी वही 3 लेयर्स होती हैं, इंटरना, इंटिमा जिसको हम कहते हैं, और एंडोथेलियम सारे जो है वो सारा वही होता है। लेकिन इसका जो है ना वो मसल्स इसके कम होता है, क्योंकि आर्टरीज जो है ना वो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए इसके पास जो है ना वो ज़्यादा होते हैं मसल्स, मस्कुलर जो है। लेकिन हमारे पास वीन्स के पास जो है ना वो कम होता है, लेस मसल्स। देखें आप लोग, तो ये हमारे पास जो है ना वो ये है कि ये जो है ना वो इसकी डायग्राम होती है। ये लेमन है इसका, ये एक्सटर्ना की वैल्यू वो जो है वो, ये हमारे पास मीडिया जो हमारे पास मिडिल लेयर है, और ये इंटेमा, सही है। ये हमारे पास वही कैपिलरीज हैं जो एंडोथेलियल सेल से ही सिवर से बनती हैं, और ये वीन्स हैं, इसका जो है वो हमारे पास लेमन ज़्यादा होता है। ये वही एक्सटर्ना और मीडिया और फिर एंटेमा। बताना भूल गई कि वीन्स जो है ना वो हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, डीऑक्सीजेटेड ब्लड लंग्स टुवर्ड्स हार्ट। और हमारे पास एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स है जो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। बाकी जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, एक और चीज़ बता देती हूँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये जो है ना वो बेसिक होता है और इसके बगैर वेन्स आर्टरी समझ नहीं आ सकता। कैपिलरीज क्या होती हैं, इनका डायमीटर सबसे कम होता है। लाइक मैंने आपको बताया ना कि ये इनका डायमीटर सबसे कम होता है, क्योंकि है ना इनके पास जो है ना वो प्रेशर लो होता है, और इनको है ना कम कम, अगर इनका ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी वीन्स में चला जाएगा ना। तो हमारे पास क्या होता है कि इनका जो है ना ब्लड फ्लो बहुत कम होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वीन्स की तरफ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब सारे जो है ना वो कैपिलरीज मिलते हैं, जब सारे कैपिलरीज का जो है वो हमारे पास नेटवर्क मिला बना है, तो क्या होगा कि इसका जो कैपिलरी बेड, इसकी कैपिलरी बेड कहलाता है, तो इसका जो डायमीटर होता है ना वो आर्टरीज से भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज का डायमीटर सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब कैपिलरीज सारी मिल जाती हैं, उनका नेटवर्क बन जाता है, और कैपिलरी बेड जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो सबसे डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। सो दैट्स इट। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग this topic, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.